हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आज हम ब्यूटीफुल सा लुक सीखने वाले हैं। लुक्स तो सीखेंगे ही, बट मैंने आज सोचा कि मैं अपने साथ जो मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। शायद हम एक दूसरे से वो रिलेट कर सकें। मैं आज अपनी से एक स्टोरी शेयर करने वाली जो मैंने एक्सपीरियंस की थी 2020 में, जब मैंने ये फील्ड में जस्ट एंटर की थी और मैं जस्ट मुमरा शिफ्ट हुई थी 2020 में। जब मैं मुमरा शिफ्ट हुई, मुझे शिफ्ट होकर लाइक 1 से 2 महीने भी नहीं हुए थे और मैंने लाइक स्टोरी डालने शुरू कर दी थी कि मैं बैच ले रही हूँ। उस टाइम मुझे जितने स्टूडेंट मिलते थे 2, 4, 8, 6 जितने भी स्टूडेंट मिलते थे, मैं अपना बैच उन लोगों के साथ ही स्टार्ट कर देती थी। तो वो मेरा फर्स्ट बैच था। मुझे मुमरा में कोई नहीं जानता था, मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट मिले थे अपने फर्स्ट बैच में, मुझे आज भी याद है। और एक जो स्टूडेंट थी हमारी वो मुमरा की रहती थी और एक जो स्टूडेंट थी वो भाई कल्ला से पूरा ट्रैवल करके आती थी। भाई कल्ला से एटलीस्ट ट्रैवल करके आने में 1.5 घंटा तो पकड़ के, क्योंकि 1 घंटा ट्रेन में लग जाता है और 10-15 मिनट आगे पीछे 1.5 घंटा पकड़ के चलो। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि अगर वो लेट है तो हम उसका वेट कर लेते थे। समटाइम्स ऐसा भी होता था कि मैं पूरा, क्योंकि अब सामने वाला भी जो स्टूडेंट है वो आके बैठा है, हम उसे कितना ही देर वेट कराएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो वो वेट कर ही नहीं सकता। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं डेमो दे देती थी, उसके बाद वो आती थी, तो उसके बाद मुझे पूरा डेमो दोबारा देना पड़ता था, क्योंकि उसने सीखी नहीं, वो एटलीस्ट वो लेट आई। तो मैं वो इतनी दूर से जब वो आई तो मैं उसको ये तो बोल के नहीं भेज सकती कि तुम लेट आए हो तो मैं तुमको नहीं सिखाऊंगी। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट बैच था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था भी नहीं कि बैच चलाना कैसा है। वो मेरा फर्स्ट बैच है, जैसे मैंने मेंशन किया। तो मुझे समटाइम्स चीज़ें 2-2 बार रिपीट करनी पड़ती थी, बट मैंने बोला था नहीं, सामने वाले ने पे भी किया है तो कोई बात नहीं। वो जब उसने पे किया है तो मैं उसे एटलीस्ट इतना अच्छे से सिखाऊँ कि वो यहाँ से जब निकले तो अपना एटलीस्ट बैच चला सके या मेकअप कर सके। समटाइम्स उसे चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो मुझे बहुत बार एक एक चीज़ों को रिपीट करना पड़ता, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं उसे उसकी मिस्टेक्स बताती थी तो वो लाइक चिढ़ जाती थी कि नहीं, मैं गलत नहीं करती हूँ। तो समटाइम्स हमें ऐसे फ़ील होता था कि जब वो गलती कर रही है तो हम उसे बताए भी या नहीं बताए, क्योंकि वो चिढ़ जाती थी, वो एक्सेप्ट नहीं करती थी अपनी गलती। तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें बताना है या नहीं। अगर हम बताएंगे नहीं तो वो चीज़ वो सीख नहीं पाएगी, और वो सीख नहीं पाएगी तो वो चीज़ें वो गलत करती ही रहेगी। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो हम जब वो गलती करती थी, हम उसे बताते थे तो वो बहुत चिढ़ जाती थी, और जब वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं कि तुमने ऐसे ही सिखाए थे, वो उसे करेक्ट करने की कभी कोशिश ही नहीं करती थी। डेमोज़ में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि हम बोलते थे कि जब डेमो के दिन, दूसरे दिन जब प्रैक्टिस होती है, आपको किसी को लेके आना होता है। वो समटाइम ऐसा होता कि वो प्रैक्टिस के लिए किसी को लेके नहीं आते थे, वो खुद पे ही करते थे। तो अब जब खुद पे करने में और सामने वाले पे करने में बहुत डिफरेंस आते हैं। सामने वाले पे जब आप करते हो तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हाँ, सामने वाले पे लोग ऐसा करे। अब आप जब खुद पे करो तो इंसान को एक बार खुद पे आदत हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप पे भी प्रैक्टिस करते हैं। शादी वगैरह में जाते हम खुद पे मेकअप करते हैं, हमें आदत होती है, हमें पता होता है कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। हम सीखते इसलिए कि हम जब बुकिंग्स वगैरह पे जाए तो हम सामने वाले को कैसे रेडी कर रहे हैं, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उस पर क्या सूट करेगा क्या नहीं, हमें वो बताना होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि वो लेके नहीं आती थी तो वो अपने आप पे ही प्रैक्टिस करते थे। तो हम उन्हें जब समझाते कि नहीं, आप किसी को लेके आओ, इस वजह से जब बैच स्टार्ट होता है तो वो हमारा बैच ऑलमोस्ट 30 डेज़ का 1 मंथ का कोर्स होता है। कभी कभार 30 डेज़ 35 डेज़ भी लग जाते हैं, 40 डेज़ भी लग जाते हैं। हम लोग कभी भी नहीं, मैंने 30 दिन का बोली तो मैं 30 दिन ही सिखाऊंगी। कभी कभार चीज़ें थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है किसी चीज़ की वजह से। तो जब वो हमेशा लाइक उनका होता था कि अगर फॉर एग्जांपल 6 प्रैक्टिस है 6 लुक की, तो ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ 3 ही लुक जो होंगे किसी को लेके आए होंगे, तीनों पे तो ज़्यादातर उन्होंने अपने पे प्रैक्टिस किए थे। तो उन्हें वो चीज़ सामने वाले पे अंदाज़ा ही नहीं था कि सामने वाले पे करनी कैसी है। तो पहली बात, उन्हें डेमोज़ में भी वो बहुत लेट आते थे, आधा पौना 1.5 घंटा लेट होते थे वो। फिर भी हम लोग उसे कुछ नहीं बोलते कि जाने दे, वो दूर से आती है। इसके बाद हमारा बैच डन हो गया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमने, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को असिस्ट करना होता है
कि मतलब अगर आपकी ब्राइडल बुकिंग रहेगी तो आप मुझे असिस्ट के लिए लेके जाना। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं घर पे जा के लोगों के मेकअप करती हूँ, तो अभी पॉसिबल नहीं होता कि हमें 2-3 लोग लगते ही है, एटलीस्ट 2 लोग तो लग ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ना मैं असिस्ट करने आऊँगी, जब आपके ऑर्डर्स वगैरह रहेंगे तो आप मुझे बोलना, मैं आपके साथ बुकिंग्स वगैरह पे चलूँगी। तो जब मैंने मेकअप, मेरी फ़र्स्ट ब्राइडल बुकिंग थी, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में बैच कवर करते थे, हम दोनों साथ में सिखाते थे। जैसे हमारे 6 लुक हैं तो कभी 3 लुक वो देते थे, 3 लुक मैं, ऐसा हम काम करते थे। तो मेरी फ़र्स्ट ब्राइडल बुकिंग थी, मैं मेरी सिस्टर के साथ जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरी फ़र्स्ट ब्राइडल बुकिंग है तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि कभी कुछ गलत हो गया। मुझे अच्छा खासा आता था, बट मैं एटलीस्ट वो 100% में अपने आप को लेकर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं थी। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, तो मैंने उसे स्टोरी पे जब मैं जा रही थी तो मैं रास्ते में थी, तो मैंने उसको टैग किया ऑन द वे ऑन माई लाइक फ़र्स्ट ब्राइडल बुकिंग। तो मैंने उसको टैग करी, तो उसने रीपोस्ट करी उसको। ऑर्डर वगैरह हुआ, जब हम घर आए, ऑब्वियस सी बात है जब हम बुकिंग पे होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि मैं, अगर कोई मुझे इंस्टा पे मैसेज करे तो मैं उसको रिप्लाई देते बैठूँ, इतना टाइम होता ही नहीं है बुकिंग्स पे। मैं ऑर्डर पे हम बुकिंग पे गए, हमने मेकअप किया और हम वापस जब घर पे आए तो उसका मैसेज था, तो अनुपी ने, और मेरी सिस्टर का नाम अनम है, तो उन्होंने ओपन किया तो उसका मैसेज था कि तुमने तो बोले थे कि जब ऑर्डर रहेगा तो मैं तुमको असिस्ट के लिए, जब तुमने बोले तो मैं तुमको लेके जाऊँगी। तो अनुपी ने बोली कि, उन्होंने अच्छे से बोले कि मतलब अभी हम लोग की बुकिंग नहीं है क्योंकि ये ऑफ सीज़न टाइम है। उस टाइम वो जून जुलाई का टाइम था, तो जून जुलाई के टाइम मतलब बारिश होती है तो इतनी शादियाँ नहीं होती है, तो सब मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बैच चलाते हैं। तो इस वजह से अभी कोई मेरी बुकिंग नहीं है, मेरी सिस्टर का फर्स्ट ऑर्डर था, इस वजह से मैं उसके साथ गई थी। तो सामने से उनका मैसेज आता है कि तुमने ये थोड़ी ना बोले थे कि मुझे बुकिंग नहीं रहेगी तो मैं ऑर्डर पे नहीं लेके जाऊँगी। जब मुझे बुकिंग है ही नहीं तो मैं तुमको ऑर्डर्स पे कहाँ पे लेके जाऊँ, कहाँ से लेके जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगी। वो मेरी सिस्टर को बोलने लगे सिखाई क्या तूने, उनकी बात करने का टोन बहुत ज़्यादा रूड था, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी सिखाई थी, उनकी टीचर मैं भी हूँ। अब कोई मुझे बोले या उसको बोले, बात तो सेम ही है, क्योंकि सिखाया हम दोनों में उतना था। तो जब मैं उनसे मैंने बात करना स्टार्ट करी, वो मेरी सिस्टर को मैसेज करे जा रही कि तुमने ऐसा किए, जबकि हमारी वो गलती है ही नहीं। तो मैंने उनको कॉल करी, मैं बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब जितना हमने 100% वो हमने आपसे, जितना आपने पे किया उससे ज़्यादा ही हमने उसको आपको सिखाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 1-1 1.5 घंटा लेट आते थे। मैंने पूरी सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की अच्छे से। तो बोलती है तो मैंने उतना पैसा भी पे किया। तो मैंने बोली पैसे की बात नहीं है, आपने जितना पे किया उससे ज़्यादा हम लोग ने आपको सिखाया है, अपना आपको टाइम दिया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि तूने सिखाई क्या। तो मैं अच्छे से ही बात कर रही थी, उन्होंने वो तू पे आ गए, ऐसा बात होने लगी। फिर उसके बाद बोलते मैंने तुमसे बात नहीं की, मैं तुम्हारी सिस्टर से बात की, तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि जैसे सिखाई आप उसको बोलो या मुझे बोलो, सिखाई मैंने भी। अगर आप मुझे भी बोलते ना तो मेरी सिस्टर बोलती, क्योंकि सिखाई उसने भी और सिखाई मैंने भी हूँ। आप उसको बोल रहे हो तो वो मेरे पे भी आता है कि मैंने भी नहीं सिखाई आपको, जबकि हम लोग दोनों ने आपको इक्वली टाइम दी कहीं ना कहीं। तो उसके बाद बोलते अब तुमने बोले ना, अब मैं भी किसी ना किसी को बीच में लेके आऊँगी। उन्होंने वो कॉल वहीं पे कट कर दिया। अब हम लोगों को क्या लगा कि चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। रात में नंबर से मेरी सिस्टर को कॉल आता है, मेरी सिस्टर ने कॉल पिक करी। तो अब हम लोग को तो नंबर से कॉल आती रहती, क्योंकि ब्राइडल्स बुकिंग वगैरह चलती रहती है। अब इनको कॉल आता है, इन्होंने कॉल पिक करे तो उस स्टूडेंट थी, बोले कि लो तुम्हारी सिस्टर को लेके आए थे ना बीच में, मेरी मम्मी से बात करो। अब उनकी मम्मी को कॉल दिए, तो मेरी सिस्टर ने लाके दी कि देख तू बात कर ले। तो मैंने बात करना स्टार्ट की। तो मैंने आंटी को सिर्फ इतने अच्छे से यही बात बोली। आंटी बोले क्या हुआ बेटा। मैं बोली आंटी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि आप मतलब वो ऐसा फ़ोन पे बोलते कि तूने क्या सिखाई, ऐसा वैसा। वो बहुत रूडली बात कर रहे थे। मैंने आंटी को सिर्फ इतना बोली कि आप जब सुबह से रात तक घर के काम में लगे हो और आपको अगर कोई ये बोलता है कि तूने क्या करी, आपको बुरा लगेगा कि नहीं। आंटी बोले हाँ मुझे बुरा लगेगा। तो मैं बोली वैसे ही मुझे भी बुरा लगा कि मैंने इनको इतने अच्छे से सिखाई, इनकी गलतियाँ होने पे ये हमको उल्टा जवाब देते थे कि कहाँ नहीं तुमने ऐसा सिखाए, तुम्हारी भी गलती है। तो वो मुझे जब ऐसा बोलेंगे कि तूने सिखाई क्या, मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने उनको अपना इतना टाइम दे के इतनी मेहनत करके उनको सिखाई थी।
और वो मेरा फर्स्ट बैच था, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं और ज़्यादा डर गई थी कि फ़र्स्ट बैच में ऐसा हो रहा है तो आगे जाके बैचेस में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं आंटी को यही समझाने लगी कि मेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि जब बुकिंग्स है ही नहीं तो मैं उनको ऑर्डर पे कहाँ पे लेके जाऊँ। मैं उनको वही समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतना रूडली बात करने लगे। वो पीछे से उल्टा बोले जा रहे हैं। मैं आंटी से अच्छे से बात कर रही हूँ, पोलाइटली बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझसे बड़े हैं, तो मुझे उनका अच्छे तरीके से, सामने वाला अच्छे से हमसे बात कर रहा है तो मैं भी अच्छे तरीके से ही बात करूँ, ना कि रूडली बात करूँ। क्योंकि तो मैंने अच्छे से ही उनको रिप्लाई दिया, अच्छे से हमारी बातचीत हुई। वो पीछे से कुछ ना कुछ बोले आ रहे थे कि तूने सिखाई नहीं, बस तू पैसा ले ली, ऐसा वैसा। वो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन कट कर दी। उसके बाद मैं वो फ़ोन कर भी रहे थे तो मैंने कोई आंसर नहीं करी। उसके बाद मेरी सिस्टर को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते जा रहे वो मैंने तभी भी ट्राई करी कि उसके दिमाग में जो हम लोगों के लिए नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं हम दूर कर सकें, बट वो होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि जितना हम उनको एक्सप्लेन करें उतना ही उल्टा जवाब दें। तो वो ये बात है कुछ 2020 की, जब मैं 2022 की, जब मैं मुमरा शिफ्ट हुई थी। तो इसके बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। कि वहाँ पे मैं बोली इनसे और ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बात जितना हम करेंगे बात उतनी ही ज़्यादा बढ़ते रहेगी। इससे अच्छा है ब्लॉक करो, बात ख़त्म। मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने वहीं पे उसको ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसने हमें कांटेक्ट करने का ट्राई भी की, तो हमने कहीं ना कहीं बात नहीं की, क्योंकि हमने एट द एंड बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सप्लेन किए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाए थे कि जहाँ पे आपकी गलती है आपको एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो रेडी थे ही नहीं। उन्होंने लास्ट तक कभी अपनी गलती माने ही नहीं। इस वजह से हमने उन्हें सबसे ब्लॉक कर दिए। उसके बाद हमने कभी भी उनसे कोई बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ऑर्डर्स वगैरह पे, क्योंकि मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वो बुकिंग्स वगैरह पे हमें मोस्टली जाके बहुत वेट करना पड़ता है। अगर आप लोग कहीं से ये चीज़ रिलेट कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। और ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये लुक भी पसंद आया होगा। बातों बातों में बहुत जल्दी ही ये लुक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।